हर हर महादेव, हर हर शंभू। तो चल रहा है सावन का पवित्र महीना और हम लोग शंकर जी की आधी परिक्रमा क्यों लगाते हैं, ये सवाल सबके मन में रहता है और ये सवाल मेरे भी मन में कभी था। तो आज मैं इस पे ही बात करूंगी और मैं हूँ सुनीता तिवारी। ये सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो अब देखते हैं सुनीता तिवारी हम लोगों को क्या बता रही हूँ। और आप लोग सब्सक्राइब तो बिल्कुल करते ही नहीं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं जो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे। सेलिब्रिटी को लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं तो एक नॉर्मल हूँ। मगर मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली मान लिया। सारे यूट्यूब के जितने भी लोग हैं वो मेरी फैमिली हैं। आप मुझे लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें या ना लिखें, कोई बात नहीं, मैं तो आप लोगों को अपनी फैमिली मान चुकी हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि शिव जी की आदि परिक्रमा हम लोग क्यों करते हैं। और आज गणेश चौथ के दिन शिव ये जो पड़ गया है सावन का सोमवार, तो इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि गणपति जी जो शिव जी के हैं ना, वो प्रिय पुत्रों में से गणेश जी हैं। और आप लोगों को पता ही है कि गणपति जी को शिव जी ने प्रथम पूज्य का वरदान भी दिया। तो गणेश जी सबसे प्रथम पूज्य हैं और शुरुआत ही बहुत ही अच्छी हुई है। श्री गणेश तो बहुत अच्छा हुआ। सावन के पहले सोमवार में गणेश जी की हम पूजा करने के बाद आज हमने शिव जी का अभिषेक किया। तो ये सब हम लोगों ने किया। और गजानन की और जो बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि में ये इनका तो कोई पार ही नहीं पा सकता है गजानन महाराज का। तो हर जो गणेश जी की पूजा है वो बुद्धि और विघ्न जो हमारे जीवन में आते हैं उनको समाप्त करने के लिए गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इसका मैं ब्लॉग अलग से बनाऊंगी कि गणपति जी को पूजा कैसे करें। क्या आज मैं बात करूंगी, क्योंकि ब्लॉग बड़ा ना हो जाए और आप लोग नहीं देखोगे तो फिर मज़ा नहीं आता अगर आप लोग पूरा नहीं देखोगे। तो आज मैं बात करूंगी कि जो शिव जी की हम लोग परिक्रमा करते हैं तो वो आधी परिक्रमा क्यों की जाती है। तो इसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लगभग सबको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है। और जिनको पता है, अगर वो लोग मेरी बात से सहमत हों या उनको लगता है कि कुछ और तरीके से भी इस बात को है जानकारी उन्हें, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, ये तो मैं आप जान गई हूँ आप लोग के सब्सक्राइब ना करने से। क्योंकि जो सेलिब्रिटी होता है उसी को ही लोग उसी के पीछे भागते हैं, चाहे सेलिब्रिटी उनसे बोले ना बोले, उन्हें घास डाले ना डाले, मगर वो तो भागते रहते हैं ना। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि शंकर जी की आदि परिक्रमा क्यों करते हैं। तो जब शंकर जी के पास एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी ने जिद करी थी कि मेरा विवाह शादी अब करो, अब हम लोग बड़े हो गए। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को थोड़ी सी चिंता रहती है, मगर बच्चों को उससे ज़्यादा चिंता रहती कि अब यार मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी होनी चाहिए। तो इस तरह से वो गणपति जी और कार्तिकेय जी दोनों लोग शिव पार्वती के पास जाते हैं। तो शिव जी की भी ठिठोली करना थोड़ा सा था, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके और मेरे पास पहले आएगा तो उसका विवाह मैं पहले कर दूंगा। तो दोनों में से, क्योंकि दोनों लोग जिद कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरा पहले करो, वो कह रहे थे मेरा पहले करो। तो इसमें जैसे शिव जी ने समझदारी दिखाई और बोले कि जो परिक्रमा करके पहले आएगा तो उसका विवाह मैं पहले करूँगा। शिव जी तो कार्तिकेय जी बहुत खुश हो गए कि ये तो कहाँ जा पाएगा, इसका पेट भी निकला है चूहे की सवारी। और यही बात शिव गणेश जी को भी लगी कि यार मैं तो शिव जी कैसे जाऊंगा, मेरे छोटा सा चूहा है और मेरा पेट भी मेरे शरीर से बड़ा है, तो मैं कैसे इतनी बड़ी परिक्रमा कर पाऊंगा। और कार्तिकेय जी खुश हुए और मयूर पे बैठ के परिक्रमा करने के लिए निकल गए। वो तो चले गए कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा करने के लिए, मगर गणपति जी क्योंकि उन्हें तो बुद्धि के तो वो सर्वश्रेष्ठ दाता हैं, उनसे अच्छी तो बुद्धि किसी की है ही नहीं, इनको वरदान मिला है बुद्धि का। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया और माता पार्वती और भोलेनाथ की उन्होंने फटाक से परिक्रमा कर ली। तो उन्होंने जब परिक्रमा कर ली और बोले कि, तो शिव जी बोले कि ये परिक्रमा नहीं मानी जाएगी,
तो उन्होंने कहा माता पिता से बड़ा इस पृथ्वी पे, इस संसार में, इस तीनों लोकों में कोई हो ही नहीं। माता पिता तो सब कुछ हैं। तो माता पिता की मैंने परिक्रमा कर ली और मेरा हो गया पूरा। तो इस बात से सब लोग सहमत हुए कि हाँ ये बात तो सही है, माता पिता की इन्हें परिक्रमा कर ली और इनका विवाह रिद्धि सिद्धि से हो गया। फिर जब कार्तिकेय जी तपस्या करके आए तो उनको नारद जी ने तो पहले ही बता दिया, नारद का काम ही है इधर की उधर उधर की करने की। तो नारद जी ने उनको पहले बता दिया कि गणपति जी का विवाह हो गया। अब वे बहुत रुष्ट हुए, शिव जी के पास आए और उन्होंने शिव जी और माता पार्वती से जो भी उनके अंदर की भड़ास थी वो पूरी उन लोगों उन पे निकाली। तो अब माँ बाप क्या बोल सकते हैं बच्चों के आगे, तो फिर चुप रहने में ही समझदारी रहती है। ये रुष्ट होकर चले गए। तो पार्वती, देखो माँ को तो कष्ट होता है, बच्चा एक हो दो हो कैसे भी हो, माँ को तो अपने बच्चों से प्रेम होता है और बच्चे दूर चले जाते हैं तो माँ को तो कष्ट होता ही है। तो पार्वती जी को बहुत कष्ट हुआ जब कार्तिकेय जी चले गए रुष्ट होके। माता पार्वती बहुत दुखी हुई। फिर कार्तिकेय जी चले जाते हैं साउथ में, एक जगह है वहाँ पे शिवलिंग जो मल्लिकार्जुन शिव के लिंग के रूप में स्थापित हुए, वहाँ पे चले जाते हैं। तो शिव पार्वती जी उन्हें, गौरा जी मनाने जाती हैं। पार्वती जी कहती हैं कि पुत्र चलो, ये जो गलती हुई हम तुम्हारा विवाह आप करा देंगे, गणपति छोटा है उसकी जिद के आगे ऐसा ऐसा करना। मगर वो नहीं माने, वहीं पे रहने लगे और वहीं पे फिर माता पार्वती उनसे 15-15 दिन पे मिलने जाती थी। फिर 15 दिन वहीं पे मल्लिकार्जुन पे दोनों लोग, मल्लिकार्जुन के रूप में वो लोग वहाँ पे विराजमान ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उसके बाद फिर माता पार्वती वहाँ से जब आई तो माँ बहुत दुखी थी। शंकर जी ने से उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपसे, स्वामी मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप बोलो कौन सा वरदान तुम्हें मांगना है और क्या चाहती हो तुम। तो उन्होंने कहा कि जो कार्तिकेय के संग हुआ है तो वो मुझे बहुत कष्टदायी है। मेरा बेटा वहाँ पे जंगलों में पहाड़ों में है तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप मुझे एक वरदान अब दीजिए कि आपकी अब पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, अब आपकी आधी ही परिक्रमा होगी। तो शिव जी राजी हो गए और तभी से शिव जी की आधी परिक्रमा की जाती है। ये शिव पुराण की सुनी हुई कथा है जो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। ये मैंने शिव पुराण की कथा एक जगह चल रही थी तो मैं गई थी और मुझे ये कथा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आप लोगों के संग शेयर करी। तो आप लोगों को पता चल गया आप कि शिव जी की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा क्यों की जाती है। तो आई होप ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव बिल्कुल नहीं लिखना है। सब्सक्राइब आप लोग मत करिएगा क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ। लाइक तो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मैं आऊँगी फिर एक ब्लॉग लेके आप लोगों के पास। तो हर हर महादेव, हर हर शंभू। फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के संग।